हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए एक टेक्निकल टर्म लेके आई हूँ जो आपके फैशन से रिलेटेड है। वो है आपके पैचवर्क। पैचवर्क जो है वो आपके फैशन से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि किसी भी फैब्रिक को अगर आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस या लुक अच्छा देना चाहते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पैचवर्क का यूज करते हैं। अलग अलग आपके जो पैचेस होते हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल भी हो जाते हैं और आप चाहें तो उसे घर पे भी तैयार कर सकते हैं। ये आपके कोई भी हो सकता है, जैसे फ्लावर में हो सकते हैं या फिर कोई कार्टून हो सकता है। आपने कई बार बच्चों के जो टी शर्ट्स होते हैं उनमें देखे होंगे आगे साइड में एक छोटा सा पैच लगा होता है, जो होता है आपके छोटे छोटे कार्टून्स लगे होते हैं जो बच्चों की ड्रेसेस को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं और वो दिखने में सुंदर दिखाई देते हैं। पैचवर्क का यूज हम एक किसी भी फटे हुए स्थान को या फिर कहीं दाग लग गया हो या फिर कहीं से जल गया हो तो उसको भी छुपाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपका कहीं से कोई फैब्रिक फट जाता है, मतलब कोई भी ड्रेस फट जाती है तो आप क्या करेंगे, वहां पर एक छोटा सा पैच लगा सकते हैं। जैसे कोई फ्लावर है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं तो वो दिखने में सुंदर दिखाई देने लग जाती है। इसका जो यूज है वो हम किसी भी खराब ड्रेस को सुंदर दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो इसकी डेफिनेशन है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं और इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। यहाँ पे हम सबसे पहले पैचवर्क की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। अ पैच इज अ स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक दैट कवर, रिप्लेस, कंसील द रेनफोर्स और रिपेयर और टोन, वॉर्न और स्टेन एरियाज। पैचवर्क एक कपड़े का ही छोटा सा पीस होता है जिससे हम कोई भी फैब्रिक का जो फटा हुआ एरिया होता है या फिर जो खराब एरिया होता है या कहीं दाग लग गया हो उस एरिया को कवर करने के लिए यूज करते हैं या फिर उसको छुपाने के लिए या उसकी मरम्मत करने के लिए हम पैचवर्क का यूज करते हैं। अब जो आपका पैचवर्क है वो एक तरीके से आपका डेकोरेटिव एरिया के लिए भी हो सकता है और आपके नॉर्मल जैसे कोई चीज खराब हो गई हो उसको सही करने के लिए या रिपेयरिंग के काम में भी यूज किया जा सकता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि मार्केट में आजकल जो डिजाइन आ रहे हैं उनके अंदर जैसे कुर्ता हो गया या फिर क्विल्टिंग से रिलेटेड जैसे आपके बेडशीट हो गई, आपके गद्दे वगैरह हो गया, उनमें भी पैचवर्क का यूज करके तैयार किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आपका फैब्रिक है या फिर जो भी आपका डिजाइन है वो आप बहुत ही सुंदर दिखाई दे और उसे ज्यादा अट्रैक्टिव किया जा सके। पैचवर्क में ही आजकल जो आपके बेडशीट्स हो गए या फिर आप जैसे हम घरों में पावदान वगैरह यूज करते हैं वो भी आपके पैचवर्क के थ्रू आप तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही इजी होता है कि जैसे आपने डबल फैब्रिक ले लिया तो उसमें आप प्लेन फैब्रिक और मल्टी कलर फैब्रिक का यूज करके छोटे छोटे पीसेस कट करके भी आप तैयार कर सकते हैं या फिर कोई मेन फैब्रिक ले लिया उसके ऊपर आपने फ्लावर की शेप कट करके उसको स्टिच कर दिया, वो भी एक तरीके से आपका पैचवर्क ही कहलाता है। और क्विल्टिंग करना भी एक तरीके से पैचवर्क ही कहलाता है। तो इस अकॉर्डिंग आप आसानी से कोई भी ड्रेस को या फिर कोई भी कपड़े को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं और इसकी अगर कोई फैब्रिक खराब हो जाए तो पैचवर्क का यूज करके उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। अब जो हमारा पैचवर्क का मेथड है वो आपके दो तरीके से है, जैसे आपका हैंड पैच और मशीन पैच। यहाँ पे जैसे आपने देख रहे होंगे कि ये हैंड वर्क से पैच किया हुआ है। कोई भी फैब्रिक लिया और उसे आपने हाथ से स्टिच कर दिया, जैसे हेमिंग कर दिया या फिर आपने उसकी फिलिंग कर दी तो वो एक तरीके से आपका हैंड पैच हो जाता है। और अगर आप छोटे छोटे फैब्रिक्स को जोड़ करके या फिर किसी एरिया को कवर करने के लिए मशीन का यूज करके भी आप पैचवर्क कर सकते हैं। तो आपकी ये दो तरीके से की जाती है, एक को हैंडवर्क हो गया और एक मशीन पैच हो गया। हैंड पैच में आपके जैसे मार्केट से भी अगर आपने कोई पैच खरीदा है, जैसे फ्लावर पैच ले लिया या फिर कोई लोगो का पैच ले लिया या फिर आप कोई भी कार्टून वगैरह लेते हैं, उससे अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो वो आप प्रेस के थ्रू भी इसे अटैच कर सकते हैं। पर वो होता है कि आपका जैसे आपने फ्यूजिंग यूज करके प्रेस के थ्रू आपने अगर उसको प्रेस करके दबा दिया और वो चिपक जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो निकलने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम उसके स्टिचेस कर देते हैं जिसकी वजह से क्या वो अच्छे से अटैच हो जाता है और वो निकलता नहीं है। तो आप इस तरीके से भी पैचवर्क का यूज करके इसे तैयार कर सकते हैं। अब
जो हमारा जो पैच वर्क है उस उनके जो करने के तरीके हैं उसके बारे में जानते हैं। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप आसान कैसे आप पैच वर्क करते हैं। जैसे टेलर्ड पैच होता है, हैंड पैच होता है, ओवर स्विंग पैच, फ्लैन पैच एंड हेरिंगबोन स्टिच से, फिटेड पैच, कैलिको पैच, स्ट्रिप्ड एंड चेक्स, डेकोरेटिव पैच, ये सारे पॉइंट्स है। अब इन पॉइंट्स में को कैसे आप, जैसे आपका टेलर्ड पैच है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका मेन फैब्रिक होता है, चाहे वो प्लेन हो, चाहे चेक्स हो या प्रिंटेड फैब्रिक हो, उसके अंदर मशीन से ऊपर और नीचे साइड दोनों साइड कपड़े पर स्टिच किया जाता है, वो आपके टेलर्ड पैच कहलाता है। और आपके जो हैंड पैच एंड हेमिंग है, इसके अंदर हेमिंग आपके ब्लैंड हेमिंग, नैरो हेमिंग और रनिंग हेमिंग का प्रयोग करके आप इसके अंदर पैच को अटैच कर सकते हैं जो भी आपका मेन फैब्रिक है उसके साथ। ओवर स्विंग पैच में इसमें जो भी पैच लगाना चाहते हैं उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो फैब्रिक होगा उसे आप मोड़ के ना लगाएं। ये ज्यादातर उन कपड़ों पे किया जाता है जो मोटे फैब्रिक्स होते हैं, जिन जो थ्रेड है या फिर जो तारे हैं वो नहीं निकलती है, उन पे हम ओवर स्विंग पैच करते हैं। फ्लैनर पैच विद हेरिंग बोन स्टिच, ये ज्यादातर आपके गोल होंगे या फिर ट्रायंगल शेप में होंगे या फिर स्क्वायर शेप में होते हैं। और इसके अंदर भी जो फैब्रिक होता है उसे मोड़ा नहीं जाता, जो भी आप पैच कर रहे हैं उसे मोड़ा नहीं जाता, और इसके अंदर जो स्टिचेस होते हैं वो आपके पूरे फिल कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर थ्रेड्स नहीं निकलते हैं। अब आपके आता है फिटेड पैच। फिटेड पैच में जो भी आपका मेन फैब्रिक होता है उसके अंदर जैसे झोल वगैरह ना आए उसके लिए क्या करते हैं, हाफ पॉइंट कट कर दिया जाता है, थोड़ा ज्यादा कट करते हैं, और इसको हम ओरमा टाका भी कहते हैं। इस तरीके से करने से उसके अंदर के जो भी थ्रेड्स वगैरह हैं वो साइड से नहीं निकलते हैं। कैलिको में ये आपके ज्यादातर प्रिंटेड फैब्रिक पे किया जाता है, और जब भी आप इसकी कटिंग करें तो हमेशा आपको वार्प और वेफ्ट का ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रिप एंड चेक्स में जब भी आप इस तरीके के फैब्रिक की रिपेयरिंग करें तो ये चीज ध्यान रखें कि आपका जो फैब्रिक अगर चेक्स वाला है तो चेक्स टू चेक्स को मिला करके ही उसे तैयार करें, और अगर आपके स्ट्रिप्स वाला है तो स्ट्रिप्स का ध्यान रख के उसको तैयार करना चाहिए। अगर आपका स्ट्रिप्स वाला फैब्रिक में कहीं से अगर कट लग जाता है तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से कट करके और उसके ऊपर पैच वर्क करिए, जिससे क्या आपका जो भी कोना है वो शो नहीं होना चाहिए, और जो भी स्ट्रिप्स है वो आपके एक्यूरेट आनी चाहिए, और जो भी चेक्स वाला फैब्रिक है तो चेक्स भी अच्छे से एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। नहीं तो क्या अगर आपने उसके अंदर थोड़ा भी इधर से उधर किया तो वो क्या आपके स्ट्रिप्स बदल सकती है और वो दिखने में खराब लगेगा। लास्ट है आपका डेकोरेटिव पैच। ये जो पैच है ये आपके ज्यादातर सुंदर किसी भी फैब्रिक को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, और ये आपके लेडीज गारमेंट या फिर बच्चों के जो फैब्रिक्स ड्रेसेस होती है उनमें यूज किया जाता है। इसमें एप्लिक मोटिव या कोई डिजाइन बनाने का काम भी किया जा सकता है। डेकोरेटिव पैच का यूज तो बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे आप कोई भी कुर्ता तैयार करते हैं तो उसके अंदर भी अगर हमारा प्लेन कुर्ता है तो उसके अंदर हम फ्लावर लगा करके उसे सुंदर बना सकते हैं, या फिर कोई भी मल्टी कलर का फैब्रिक यूज करके उसको सुंदर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि बच्चों के गारमेंट्स होते हैं जो छोटे फैब्रिक्स होते हैं उनमें भी हल्के छोटे मोटे पैच यूज करके आप उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका फैशन से रिलेटेड एक टेक्निकल टर्म थी जो आपका पैच वर्क है। ये आपके हैंड और मशीन दोनों से किया जा सकता है, और आपका डेकोरेटिव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप किसी फैब्रिक को या ड्रेस को रिपेयर करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ज्यादातर पैचेस का यूज आपके डेनिम पर किया जाता है, या फिर कोई भी बच्चों के फैब्रिक्स होते हैं उनपे, या फिर लेडीज गारमेंट में इसका यूज किया जाता है। फैशन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर किसी भी कपड़े को बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो इजीली समझ में आया होगा, किस तरीके से आप अपने ड्रेस को सुंदर बना सकते हैं, और अगर आपकी ड्रेस खराब हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही आगे भी और वीडियोस देखना चाहते हैं और कुछ ऐसे ही टेक्निकल टर्म्स को समझना चाहते हैं, फैशन से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को
दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर फैशन से रिलेटेड ऐसी टर्म्स, ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर आप इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि अगर कोई भी इस फैशन से रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो वो भी इस चीज को अच्छे से समझ सकेगा और सीख सकेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए टॉपिक लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।